नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मोदी सरकार ने एक ही झटके में गोदी मीडिया चैनल्स के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल गोदी मीडिया चैनल्स से मोदी सरकार का मोह भंग हुआ है। वो भी तब हुआ है जब बीते 8 सालों में 6,491 करोड़ रुपए ऐसे मीडिया चैनल्स को विज्ञापन के तौर पर मोदी सरकार ने दे डाले। उसके बाद ऐसा लगा कि मोदी सरकार को कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। दरअसल गोदी मीडिया चैनल्स ने अपने हिंदू मुस्लिम डिबेट और सत्ता के भजन गाने में खुद की विश्वसनीयता इतनी गिरा दी है कि मोदी सरकार भी अब उनसे पल्ला झाड़ना चाहती है। पहले खूब इस्तेमाल किया, अब दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देना चाहते हैं और मोदी सरकार ने इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बहस काफी जोरदार चल पड़ी है कि मोदी सरकार ने जो दूसरा रास्ता अख्तियार किया है वो डिजिटल इंडिया का है और यहां यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को पकड़े गए हैं। ऐसा होता कि कोई जाकर इंटरव्यू दे दे तो फिर भी ठीक था कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको मोदी सरकार के मंत्रियों ने इंटरव्यू दे दिए और उन्होंने इसे चला दिया। बात इतनी आसान नहीं है जितने दिखने में लगती है। कल को मेरे पास भी कोई नेताजी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो मैं भी अगर इंटरव्यू करता हूं तो मेरे प्रश्न होंगे और उनके जवाब हो सकते हैं। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब वो 6,491 करोड़ वाला फंडा इस यूट्यूब डिजिटल इन्फ्लुएंसर पर लागू होने लगे। तो हुआ क्या है, अब आप हैरान होंगे। दरअसल mygov.in के बारे में आप सब जानते हैं। वहां एक टेंडर निकाला गया था जिसमें 50 यूट्यूबर्स को चुनना था जो इन्फ्लुएंसर है, जिनके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, और उन्हें चुनकर मोदी सरकार उनके साथ जो है सरकारी स्कीमों का प्रचार प्रसार करना चाहती होगी या फिर खुद अपना प्रमोशन करना चाहती होगी। अब ऐसे में कुछ इंटरव्यूज सामने आए जिसमें यूट्यूब ने नीचे में लिख रखा था कि को प्रेजेंटेड बाय माईगोव। इसके साथ ही सवाल खड़े हो गए कि जिन नेताजी के उसमें इंटरव्यू चल रहे हैं क्या वो पेड है, क्या यूट्यूबर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि अब आप जो है हमारा प्रचार प्रसार कीजिए। तमाम ऐसे सवाल उठे हैं। अब इन सब के पीछे जो हम तथ्यात्मक बातें, जो सबूत आपको दिखा रहे हैं, उसे गौर से समझिएगा, पूरी बातें स्पष्ट होंगी। और गोदी मीडिया चैनल्स का जो दिल टूट रहा है कि उनकी जगह अब यूट्यूब वाले ले रहे हैं, तो नींद तो उड़नी तय है। तो मोदी भजन गाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम डिबेट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बाजी मार रहे हैं, लेकिन यह पैसा किसका है? टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है क्या इसमें? यह भी एक बड़ा सवाल होगा। तो चलिए इसी मामले को जरा अच्छे से समझते हैं, हुआ क्या है। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है जिसमें द हिंदू की एक खबर है और उसी पे उन्होंने भी ब्रीफिंग अपनी डाली है। इसमें लिखा हुआ है, द हिंदू ने हेडलाइन में जो लिखा है, पीयूष गोयल इंटरेक्ट्स विद ओवर 50 टॉप परफॉर्मिंग यूट्यूबर्स इन इंडिया। ये 50 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन पे मोदी सरकार ने खूब दिमाग लगाया है, मेहरबानी दिखाई है। और द हिंदू ने लिखा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हेल्ड एन इंटरेक्शन विद ओवर 50 टॉप परफॉर्मिंग यूट्यूबर्स इन इंडिया ऑन वेरियस इश्यूज लाइक पॉपुलराइजिंग हैंडीक्राफ्ट्स, benefits of millets and consumer awareness and official set। अब आधिकारिक तौर पर आप इसे ऐसे ही पेश करेंगे कि मोदी सरकार ने अपने किए गए कामों को दुनिया में दिखाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ना शुरू किया है, क्योंकि गोदी मीडिया चैनल्स, टीवी चैनल से उनका मोह भंग हुआ है। उन्हें वो फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि जनता ने इन लोगों को देखना छोड़ दिया है। इनकी विश्वसनीयता इतनी गिर गई है कि लोग अब यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी अब यूट्यूब पर हैं, चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, या फिर अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम जी हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो सब आए हैं। लेकिन ये सब मोदी सरकार की चाटुकारिता वाली पत्रकारिता तो नहीं कर सकते। ये उनके गलत नीतियों पर खुलकर बोलते हैं, तो मोदी सरकार इनके पास तो आते नहीं। वैसे तो इन्फ्लुएंसर ये भी है, लेकिन इनके पास नहीं गए। अब हुआ क्या कि मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि 50 YouTubers were invited by Piyush Goyal to popularize several incentives of Indian government, according to top sources of India CEO and ANI chief's name was mentioned in the list of 50 YouTube influencers
हु वेर इनवाइटेड। जिन 50 यूट्यूबर को इनवाइट किया गया उसमें ANI वाले भी हैं और ऑफ इंडिया वाले भी हैं। ऑफ इंडिया राइट विंग एक ट्रोलिंग वेबसाइट आप कह सकते हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा को खूब आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में पीयूष गोयल ने इन सबसे बातचीत की है। यह खबर बड़ा आसान लगता है कि चलिए मोदी सरकार के जो काम हुए हैं उसके गुणगान करने के लिए ये सब इन्फ्लुएंसर आएंगे, लेकिन सवाल यही है कि अगर काम आपने इतने अच्छे किए तो इसके प्रचार प्रसार की ऐसी जरूरत आपको क्या पड़ रही है। ये आपके काम तो सीधे पब्लिक को कनेक्ट करते हैं। जब पब्लिक को कनेक्ट करते हैं तो पब्लिक को पता होना चाहिए, फिर पब्लिक को पता क्यों नहीं है। आप इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, हमने ये करके दिखाया, हमने वो करके दिखाया, ऐसे में तो काम नहीं चलेगा साहेब। अब जरा आइए इसके अगली कड़ी में हम आपको एक ट्वीट में कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जिसमें 3-4 नेताओं के इंटरव्यू है और उसी के नीचे जो को प्रेजेंटेड बाय माय गॉव वाली बात है उसे दिखाएंगे। फिर हम आगे और बड़ी बड़ी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं, बड़ा दिलचस्प है। ये देखिए कि पीयूष गोयल इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ये बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब हैंडल पर आया है और इसमें लिखा हुआ है को प्रेजेंटेड टू यू बाय माय गॉव इंडिया। ये कैसा कोलैबोरेशन है, को प्रेजेंटेड बाय, क्या इसमें कुछ डील है? हम आगे इस कड़ी में आते हैं क्योंकि हम आपको वो टेंडर भी दिखाएंगे, कॉपी जो टेंडर निकला था। अब देखिए सेम यही चीज आपको विदेश मंत्री जयशंकर के इंटरव्यू में भी दिखेगा माय गॉव इंडिया का, और उसके अलावा राजीव चंद्रशेखर भी मंत्री हैं, उनका भी दिखेगा माय गॉव इंडिया वाला। ये को प्रेजेंटेड बाय है और क्या उससे कोई कनेक्शन है, ये बड़ा सवाल है कि जो बातें कही जा रही हैं कि माय गॉव ने जो टेंडर निकाला था यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को चुनना था, तो क्या उन्हें पे किया जा रहा है, पैसा मिला है? तो ये पैसा क्या देश की जनता का है, टैक्स पेयर का पैसा है? क्योंकि इसमें 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो मोदी सरकार के मंत्री सरकार के कामों को भी गिना रहे हैं और अपना चेहरा भी चमका रहे हैं। ये दोनों बातें हो रही हैं। तो ये एक तरीके से पेड PR की तरह दिखता है। जो 6,491 करोड़ के विज्ञापन पर फूंक देने वाली बात है, क्या वो पैसा इधर शिफ्ट होने वाला है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आते हैं हम अपार गुप्ता का एक ट्वीट लेकर, और इस ट्वीट के ही एक ही उनका, ऐसे तो उनका थ्रेड है इस ट्वीट में, हम एक ही ट्वीट बता रहे हैं, उसमें सारी बातें आपको समझ में आएंगी। फिर आएंगे कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के भी ट्वीट पर, सबसे लेटेस्ट तो उन्हीं का है, उनके ट्वीट पर भी आएंगे। यहां लिखा हुआ है, अपार गुप्ता ने कहा है कि हैव रिसेंटली सीन अ पॉडकास्टर यूट्यूबर इंटरव्यू सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि हमने हाल में देखा कि कुछ यूट्यूबर हैं जो कि अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इनसे इनका ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। अंग्रेजी में है, मैं सीधे हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि 2 बार कहने का कोई मतलब बनेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान इस तरफ गया तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन को देखा, तो इसमें लिखा हुआ था को प्रेजेंटेड टू यू बाय माय गॉव इंडिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रेगुलरली चेक करता हूं सरकारी वेबसाइट को, जिसमें उनकी आदत है उस तरीके से चेक करना। तो वो आश्चर्य में आ गए कि ये सब कुछ जो है एक टेंडर से जुड़ा हुआ है। 7 मार्च 2023 को टेंडर निकला था, जिसमें जो टाइटल था टेंडर का वो देखिएगा, रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट RFE फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एम्पैनलमेंट विद माय गॉव, लिंक एट द बॉटम। ये लिंक दिया गया है, वो लिंक पर भी मैं क्लिक करूंगा, उसके सामने जो तस्वीर आएगी देखिएगा। इसमें यही कहा गया है इनके साथ जो है इन लोगों को टेंडर निकाला गया, जोड़ा गया। अगर ऐसा है तो ये जो पैसा है सीधे सीधे पब्लिक का है, और ये इन्फ्लुएंसर जो है इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जो सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये ऑडियंस प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड थे विद एग्जिस्टिंग डिस्क्लोजर्स दैट सच इंटरेक्शंस आर नॉट प्रेस इंटरव्यूज बट पेड प्रमोशन। ये कोई प्रेस इंटरव्यू नहीं था, ये एक पेड प्रमोशन था। हमने कहा कि हमारे पास इंटरव्यू को आएंगे या हम किसी के पास जाएंगे वो अलग बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन टेंडर निकाल करके सिलेक्टेड यूट्यूबर्स को चुनना, फिर उनके पास जाकर इंटरव्यू देना, मार्केटिंग कराना, ये बड़ा खतरनाक दिखाई पड़ता है। ये खेल हुआ है। तो जो यहाँ लिंक है उस लिंक को भी हम क्लिक करते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर एम्पैनलमेंट RFE फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एम्पैनलमेंट विद माय गॉव मेरी सरकार। और ये जो कुछ पेज है 39 पेज का यह बुकलेट टाइप का है और इसी में सारी बातें लिखी हुई हैं और पूरे तरीके से इसमें से ढूंढा जा रहा है कि टॉप इन्फ्लुएंसिंग यूट्यूबर कौन है, उसको जरा ढूंढिए
जो मोदी सरकार के लिए काम कर सके। वैसे तो अगर सरकार अपने आलोचक ढूंढती तो बहुत मिल जाते, इन्फ्लुएंसर की भी कमी नहीं है। अगर पैसा देंगे तो पेड प्रमोशन तो आजकल यूट्यूब पर खूब होता है, कहाँ नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक पे होता है। तो सरकार क्या जनता के पैसे से ये सब कर रही है? अब इसी मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनेत्र ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं। वो उस सवाल का जवाब भी चाहिए। चलिए वो ट्वीट ही उनका पूरा पढ़ के आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। कुछ सवाल जो उनके हैं वही सवाल हमारे भी होंगे, देश का भी होगा। वो जवाब तो मोदी सरकार ही दे सकती है या उनके मंत्री जो यूट्यूबर्स के पास, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र ने लिखा है, साहेब का टीवी से मोह भंग हो गया है और अभिनय छोड़ यूट्यूब वालों की ओर रुख कर लिया है। लेकिन क्या यूट्यूब पर मंत्री जी लोगों के निजी चाय चुटकुलों और भाजपा के प्रचार के लिए हमारा और आपका पैसा बहाया जा रहा है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही तो होता दिख रहा है। आजकल कुछ बड़े यूट्यूब चैनल वाले माईगोव के साथ पार्टनरशिप में सरकार के मंत्रियों के इंटरव्यू कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने एक टेंडर निकाला था जिसमें माईगोव के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया के प्रभावशाली नामों को जोड़ने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव था। इसलिए कुछ सवाल और स्पष्टीकरण चाहिए। अब वो सवाल भी आप देख लीजिए। क्या कोई ऐसी एजेंसी नियुक्त हुई? इस एजेंसी को क्यों नियुक्त किया गया है? इस एजेंसी को कितना पैसा दिया जाएगा? क्या यूट्यूबर्स को पैसा देकर यह इंटरव्यू कराए जा रहे हैं? क्या यूट्यूबर्स को पैसा इस एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा? मंत्रियों के इंटरव्यू के नाम पर भाजपा का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? भाजपा प्रोपेगेंडा के लिए जनता का पैसा क्यों खर्चा हो? क्या मौजूदा खुलासों के मद्देनजर दर्शकों को बताया जा रहा है कि यह बातचीत प्रेस इंटरव्यू नहीं बल्कि पैसे लेकर प्रचार है? असल में नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों का परेशान होना स्वाभाविक है और इन्होंने फिर अपने जो तंज हैं वो कसे हैं कि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात चरण वंदना करते रहते हैं, दिन रात सरकार के हिसाब से गुणगान गाते रहते हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार ने इन पर भरोसा खत्म कर दिया है और यूट्यूबर्स की तरफ अपना ध्यान खींच लिया है। ऐसे में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अब मोदी सरकार के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और उन्हें पैसा मोदी सरकार दे रही है। तो टीवी चैनल वालों को जो झटका लगेगा ही, उनके एंकर्स का दिल टूटेगा ही। लेकिन सवाल गंभीर वही है, क्या वाकई में मोदी सरकार ने इतना बड़ा खेल कर दिया है? अगर ऐसा हुआ है तो जवाब देना ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।